Hello, bachcho. Let's read this question. The question says an electron is moving along the positive x axis. You want to apply a uniform magnetic field for a short time so that the electron may reverse its direction and move parallel to negative x axis. This can be done by applying magnetic field along option A y axis, option B z axis, option C any direction in yz plane, opशन डी z axis only। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये सपोज करिए हमारी वाई एक्सिस हो गई एंड समवेयर, और ये हमारी जेड एक्सिस हो गई। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करना है। अब हमको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है और वो इस तरीके से अप्लाई करनी है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपना डायरेक्शन रिवर्स करके पैरेलल टू नेगेटिव एक्सिस, मतलब इसके पैरेलल कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करे। तो अब इन दिस क्वेश्चन द की कॉन्सेप्ट the force applied is equals to charge into V क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय V। ये हमारे फोर्स का इक्वेशन होता है। अब अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है और अगर हम पोटेंशियल लगाते हैं या फील्ड अगर अप्लाई करते हैं y एक्सिस में, तो अगर y एक्सिस में फील्ड लग रही है तो जो हमारा फोर्स अप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन पे वो सर्कुलर प्लेन में इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, और वो प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई प्लेन। तो आप लिख सकते हैं व्हेन वी अप्लाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन वाई एक्सिस देन इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कल इन एक्स जेड प्लेन। सो अब अगर ये एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल भी मूव करेगा। तो एट सम पॉइंट द पार्टिकल will move in parallel to negative x axis. Similarly, agar when B or the uniform magnetic field is along z axis, अब अगर हम इसे z axis के along लगा करते हैं तो जो हमारा सर्कुलर पाथ होगा, परपेंडिकुलर सर्कुलर पाथ होगा, वो एक्स वाई प्लेन में होगा। The electron will move in circular path in एक्स वाई प्लेन। अब इसको अगर हम देखें तो एक्स वाई प्लेन में भी अगर ये y हो गया, ये x हो गया और ये हमारा z हो गया, और इसके अलावा हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, तो हमारा जो सर्कुलर पाथ होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो एट सम पॉइंट ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो सो इलेक्ट्रॉन will move in parallel to negative x axis। इससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही केस में जब हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस के अलोंग है और z एक्सिस के अलोंग है, दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन
B. So the answer will be option A and option B. I hope you understood the question well. Best of luck.